गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आरएस मैथ्स क्लास में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम नेक्स्ट दो एग्जांपल्स करेंगे। तो इसके लिए हमें दिया हुआ है इसने फिफ्थ एग्जांपल, आकृति में ए डी ई बराबर है कोण बी के और ए डी बराबर है 3.8 सेंटीमीटर, ए ई का मान है 3.6, बी ई का मान है 2.1 और बी सी का मान है 4.2 सेंटीमीटर। तो हमें डी ई का मान ज्ञात करना है। तो हमें दिया हुआ है ए बी सी त्रिभुज है जिसमें ए डी ई जो कोण है वो बी के बराबर है और हमारे पास जो ए ई है वो 3.6 है, ए डी 3.8 है, बी ई 2.1 है और बी सी है हमारे पास 4.2 सेंटीमीटर। डी ई का मान हमें ज्ञात करना है। तो इनको ज्ञात करने के लिए अगर हम इन दोनों त्रिभुजों को, छोटे त्रिभुज को और बड़े त्रिभुज को समरूप सिद्ध कर देते हैं तो इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, जिससे हम डी ई का मान निकाल सकते हैं। तो हम दोनों त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ए डी ई व त्रिभुज ए बी सी में। इन दोनों त्रिभुजों में अगर हम देखें तो हमें दिया हुआ है इसने कोण ए डी ई बराबर है कोण बी के और कोण ए बराबर है कोण ए के, क्योंकि ये दोनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ है। तो ये क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ। उसके बाद दो कोण अगर बराबर हो तो ए समरूपता से हमारे पास दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप। तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज ए डी ई समरूप है त्रिभुज ए बी सी के। और अगर ये त्रिभुज समरूप हैं तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। संगत भुजाएं कौन कौन सी हम ले सकते हैं इसमें, ए डी और ए बी। कौन सी भुजा, ए डी बटा में ए बी बराबर होगा डीई भुजा में ज्ञात करनी है, बटा में क्या आ जाएगा डीई के बी सी। तो डीई बटा में बी सी, यहाँ से एडी का मान कितना है 3.8 बटा में ए बी में दो भुजाएं हैं 3.6 और 2.1। तो 3.6 प्लस 2.1 बराबर डीई का मान हमें ज्ञात करना है, बटा में हमारे पास है बी सी जिसका मान है 4.2 सेंटीमीटर। अब यहाँ से 3.8 बटा में 3.6 और 2.1 जुड़ेंगे, कितने हो जाएंगे 5.7 बराबर डीई बटा में 4.2। अब यहाँ से ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, हटेगा 19 के पाड़े से कटेगा, ये कितने हो जाएंगे 2, ये 19 के पाड़े से कटेगा, कितने हो जाएंगे 3। तो क्या आ गया 2 बटा में 3 बराबर डीई बटा में 4.2। 4.2 भाग में है, इधर आकर हो जाएगा गुणा में, तो 2 बटा 3 गुणा में 4.2 बराबर आ जाएगा डीई। 3 से भाग जाएगा, ये बच जाएगा 1.4। 1.4 को 2 से गुणा करेंगे, कितने हो जाएंगे 2.8 सेंटीमीटर। ये किसका मान आ गया, डीई का मान हमारे पास आ गया है। तो हमारा जो पांचवा एग्जाम्पल है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे। तो मैं इसका जो नेक्स्ट उदाहरण दिया है इसने क्या कहा है, उदाहरण नंबर 6 में आकृति में ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है जिसकी ए बी समांतर डी सी है। यदि त्रिभुज ए ई डी समरूप है त्रिभुज बी ई सी के तो हमें ये सिद्ध करना है कि ए डी बराबर है बी सी के। तो हमें दिया हुआ है ए बी सी डी समलंब है, ए बी डी सी के समांतर है। तो हमें ये सिद्ध करना है कि ए डी बराबर होगा बी सी के। तो जो दिया है वो लिखेंगे हम, क्या दिया हुआ है हमें, चतुर्भुज ए बी सी डी में ए बी समांतर दिया है हमें डी सी के। दूसरा हमें दिया है कि त्रिभुज ए ई डी समरूप है त्रिभुज बी ई सी के। सिद्ध क्या करना है हमें, सिद्ध करना है हमें ए डी बराबर है किसके, बी सी के। इन दोनों भुजाओं को हमें बराबर सिद्ध करना है। रचना इसमें कुछ नहीं करनी है, सीधा हम उत्पत्ति करेंगे। उत्पत्ति में जो दिया हुआ है उसे हम लेकर के चलेंगे। पहले क्या दिया हुआ है, ए ई डी जो
समरूप हैं त्रिभुज BEC के। और अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, AE बटा में BE बराबर है ED बटा में EC बराबर होगा AD बटा में BC के। ये हमें दिया हुआ है, इसको हम दे देते हैं समीकरण नंबर 1। उसके बाद हम अगर इन दोनों त्रिभुजों को भी समरूप सिद्ध कर देते हैं तो हमारे पास इन दोनों त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात भी क्या हो जाएगा, बराबर। तो हम लेकर चलेंगे इन दोनों त्रिभुजों को, त्रिभुज AEB व त्रिभुज CED में इन दोनों त्रिभुजों में अगर हम देखें तो हमें कहा है इसने AB समांतर है किसके, BC के। और अगर ये समांतर हैं तो इनके एकांतर कोण क्या होंगे, बराबर। तो हम लिख सकते हैं कोण 1 बराबर है किसके, कोण 2 के, क्योंकि एकांतर है, एकांतर कोण। इसी तरह से हमारे पास कोण 3 बराबर होगा कोण 4 के। तो कोण 3 बराबर है कोण 4 के। ये भी क्यों बराबर हैं, क्योंकि ये क्या है, एकांतर कोण। और अगर ये कोण बराबर हैं, दो कोण बराबर हैं, तो तीसरा कोण अपने आप बराबर होता है। तो हम AA समरूपता से लिख सकते हैं कि ये जो दोनों त्रिभुज हैं, त्रिभुज AEB और त्रिभुज CED, ये क्या हैं, समरूप हैं। तो त्रिभुज AEB समरूप है त्रिभुज CED के। और अगर ये समरूप हैं तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा, बराबर। तो हम लिख सकते हैं AE बटा में CE बराबर होगा EB बटा में ED के। इनको हम एक्सचेंज करेंगे, एक दूसरे के साथ बदलेंगे, तो ED भाग में गुणा में आ जाएगा, AE गुणा में है भाग में आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ED बटा में CE बराबर हो जाएगा EB बटा में AE। अब यहाँ से समीकरण 1 से देखें तो ED बटा EC जो है वो किसके बराबर है, AE बटा BE के। तो हम लिख सकते हैं इसकी जगह पे समीकरण 1 से क्या बन जाएगा, AE बटा में BE बराबर होगा BE, EB को हम BE लिख सकते हैं, बटा में क्या है AE। अब इनका तिरछा गुणा करेंगे, AE को AE के साथ गुणा करेंगे, क्या बन जाएगा हमारे पास, AE की स्क्वायर बराबर BE को BE के साथ गुणा करेंगे, ये बन जाएगा BE की स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर हट जाएगा, क्या बनेगा, AE बराबर BE। तो हमारे पास AE और BE दोनों क्या आ गए हैं, बराबर आ गए हैं। किसका, इसका मतलब है कि AE की जगह हम BE रख सकते हैं और BE की जगह हम AE रख सकते हैं। तो समीकरण 1 को अगर हम देखें तो समीकरण 1 से क्या बन रहा है हमारे पास, AE बटा में BE बराबर है किसके, AD बटा में BC के, AD बटा BC। BE की जगह क्या रख सकते हैं, AE, तो क्या बनेगा AE बटा में AE बराबर हो जाएगा AD बटा में BC के। AE से AE कट जाएगा, क्या बचेगा, 1 बराबर AD बटा में BC। BC भाग में है, गुणा में आ जाएगा, BC को 1 से गुणा करेंगे आ जाएगा BC बराबर में क्या है AD। और यही हमें सिद्ध करना था। तो हमारा जो छठा क्वेश्चन है, छठा एग्जाम्पल है, वो कंप्लीट हो गया है। आगे के क्वेश्चंस के लिए हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। इसके लिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुंचाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करवाएं। थैंक यू स्टूडेंट्स।